नमस्कार दोस्तों। इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द ही अपनाएं ये वास्तु टिप्स। नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा और दाड़िम का पेड़ होना ही चाहिए। यह दोनों धन के लिए बहुत शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बे का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए तो सावधान रहें, यह आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। नंबर 2, अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरिगज ना खरीदें। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर के उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। और ध्यान रहे, मछली कुंड का जल बदलते रहे। मृत जीव को मछली कुंड में ना रखें। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर 1 लोटा जल डाले तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से, विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को, धन संबंधी रुकावट आती है। नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दें या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप में समक्ष बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागन स्त्री घर आती है तो उसका सम्मान करके जलपान करवाएं। यह माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है। नंबर 7, यदि ग्रह के आग्नेय कोण में पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई हो तो उस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब 24 घंटे जला रहने दे। यह दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 8, एक नियम का पालन करें। प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाएं। घर की प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते को दें। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने से भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 9, पीपल को विष्णु का अवतार कहा गया है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उसे नहीं कटवाएं। इससे माता लक्ष्मी विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होगी। नंबर 10, कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोछा ना करें। एक बार करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। नंबर 11, घर में तांबे का कलश, हाथी की मूर्ति या चित्र, शहद, दर्पण, मोर के जोड़े की मूर्ति या चित्र, घी जरूर रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह वस्तुएं माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुल देवता या कुल देवी का स्थान जरूर होना चाहिए। नंबर 12, घर के मध्य कोण को खाली होना चाहिए। यह ब्रह्मा का स्थान है। जब मध्य स्थान खाली होता है तो घर में सुख संप्रदाय का वर्चस्व रहता है। नंबर 13, अगर जल निकासी की व्यवस्था ईशान कोण की तरफ से हो तो धन के लिए बहुत लाभकारी रहती है। इसके विपरीत पश्चिम की ओर जल निकासी या नाला हो तो सुख और धन का नाश करता है। नंबर 14, जब पूर्व में स्नानागार हो और वायव्य में या दक्षिण दिशा में शौचालय हो तो धन प्राप्ति में बाधक नहीं बनता है। अन्य दिशाओं का कोण में प्रगति में बाधक बन जाता है। नंबर 15, ईशान यानी उत्तर पूर्वी में जल संचय की व्यवस्था जैसे बोरिंग, कुआं, टैंक धन को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। जल 5 तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल तत्व का वास्तु में सही नियोजन धन संपदा बढ़ाने वाला माना गया है। नंबर 16,
अगर किसी मंदिर में या नीचे आंगन में गिरा हुआ सिक्का या पुष्प मिल जाए तो लाल जोड़े में बांध कर रखें। उसको अपने पूजा घर या धन स्थान में लाल कपड़े में रखें। यह प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है और धन संपदा में आकस्मिक लाभ होता है। नंबर 17, वास्तु वेद मुख्य द्वार वेद या वास्तु के सामने खंबा, दीवार, सीढ़ियाँ सीधी होने से वेद होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और धन और प्रगति में बाधक बनता है। नंबर 18, आग्नेय कोण में रसोई, ईशान में पूजा घर और नैऋत्य कोण में मास्टर बेड बहुत ही शुभकारी होता है। सुख संपदा और घर की उत्तरोत्तर प्रगति होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नई जानकारी मिली होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।